नमस्कार, नमन हिमाचल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णपाल सिंह सोनू। देवभूमि हिमाचल की शांत पहचान पर एक के बाद एक हो रही हिंसक घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। पहले राजा का तालाब के मुख्य बाजार में खुलेआम तेजदार हथियार लहराए जाने की घटना और अब हरनोटा पंचायत के पंचायत घर में दिन दिहाड़े युवक पर जानलेवा हमला। ये घटनाएं कहीं न कहीं सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला काम है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हरनोटा पंचायत घर में तेजदार हथियार लहराए गए, गंदी गालियां निकाली गई और खुलेआम दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय आसपास के घरों की महिलाएं, बच्चे भी मौजूद थे, जिससे पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। बीते दिन पंचायत घर में हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज हरनोटा चौक पर करीब 200 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्व लगातार क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रॉबिन कौंडल और शिवसेना हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार संजू ने किया। वक्ताओं ने कहा कि पंचायत घर जैसे संवेदनशील स्थान पर हथियार लहराना और गाली गलौज करना केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक मर्यादाओं पर भी सीधा हमला है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र की शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं इस मामले को लेकर एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पंचायत घर में हुए हमले में घायल युवक का मेडिकल करवा लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया और सभी तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। वहीं पंचायत उप प्रधान रफीक मोहम्मद उर्फ संजू ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी दोषी लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कड़े फैसले लिए जाएंगे। राज्य अज चुप रहे लोग खाने कल्ले ना ये है कि मैं रबड़ी मारना ना पंजाब च ना घड़े घरे कुड़ियां चुकी लेनी है ना रबड़ी मारना ना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंगाली समुदाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल हरनोटा पंचायत में हमारा एक लड़का है आशीष, उसके ऊपर इन्होंने जो है बंगाली समुदाय के जो 20-25 लड़कों ने जो है जानलेवा हमला किया था। तो इस विषय को लेकर आज सारा समाज जो है सभी जाति वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी हम सारे इकट्ठे होकर डिसीजन लेंगे कि आगे हमने क्या करना है और जो भी सारे इकट्ठे होकर जो निर्णय लेंगे उस पर हम जो है तत्काल कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिली है कि अभी जो लड़के का में भी नूरपुर में MRI करने के लिए वो गए हैं, सो उसके आधार पर जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर फिर उसके बाद एक्शन लेंगे। उनका ये कहना है। देखिए, हमारी तरफ से तो ये मांग है कि इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है चार्ज लगना चाहिए और सरकार से हमारी विनती है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें, वरना हमें मजबूर ना होना पड़े जनता को कि हम खुद इनके ऊपर एक्शन लें। जो लड़ाई हुई है बंगाली समुदाय ने हमारा जो यही लोकल लड़के हैं उन पे एक तो अटैक किया, तलवारें वगैरह सारी यूज़ की और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी। और ऐसा तो फिल्मों में देखा जाता है, जो यहाँ पे रियलिटी में हो रहा है। और ये जो लोग हैं ये इनके कुछ आपने देखा होगा हौसले बुलंद हैं। राजा तालाब में भी अभी 15 दिन पहले ऐसा ही वाक़या दोहराया गया जिसमें इन्होंने पूरी तलवारें निकाल के तब ये आपस में लड़ रहे थे। आज की डेट में ये हमारे चल रहे हैं। तो ये है कि जल्दी से जल्दी ये लोग संभल जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको रहने के लिए जगह दी गई है लोगों द्वारा हमारे, और इन्होंने खूब मतलब जो इनको एक प्रोटेक्शन दी गई थी हमारे लोगों द्वारा, उसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। फ़ायदे के साथ साथ आज की डेट में ये हमारे पे ही अटैक करने पे तुले हुए हैं। तो अगर यही हिसाब रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और सारा समाज जो है इकट्ठा है। जब भी आप समाज में रहते हैं तो समाज को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर समाज को ही अपने विरुद्ध कर लोगे तो ज़्यादा दिन टिक पाओगे। और दूसरा ये है कि मैं वैसे भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो बदमाशी होती है ये अपने तक ही सीमित रखें। अगर हम लोगों को दिखाई तो फिर इनको हिमाचल में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, पंजाब या अदर राज्य में जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे इनको दिक्कत आएगी। तो भाई पुलिस को चाहिए तत्परता दिखाते हुए कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन लेना चाहिए। अब ये जैसे सुनने में आ रहा है कि CT स्कैन वगैरह होगा, तो ये बड़े लेंथी प्रोसेस हैं। इनको अपना कोई बंदा भेज के क्विक, अगर ऐसा मामला जैसे अब ये ज्वलनशील मामला बनता जा रहा है तो ऐसे मामले जो है इनको क्विकली निपटाने चाहिए।
पुलिस का भी दायित्व बनता है, ठीक है। पुलिस का हमने हमेशा सहयोग किया है, पर जब हमारे पे अटैक होगा तो हम क्या करेंगे, कब तक मुंह बंद रखेंगे हम लोग। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली रणनीति के तहत थाने का घेराव भी कर सकते हैं हम लोग और दूसरा चक्का जाम भी कर सकते हैं। जो कल भी हमने कहा था कि ये कुछ लड़के हमारे हैं और एक बंगाली समुदाय के जो लड़के हैं उनके बीच कहा सुनी जा लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके विषय में हमने पिछले कल पंचायत में उनका एक राजीनामा रखा हुआ था। तो राजीनामा हम अंदर बैठ के कर रहे थे और बाहर उन्होंने बंगाली समुदाय के जो लोग थे उन्होंने कुछ बंदे को बाहर से बुलाए हुए थे और उन्होंने आकर एक लड़के को मारा, उसके सिर पर तेज़दार हथियार से उस पर प्रहार किया और उसके बाद हमने पुलिस थाना में जाकर उसकी पुलिस रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई, तो उसका मेडिकल कराया और आज उसका लड़के का मेडिकल, आशीष जो लड़का है उसका मेडिकल हॉस्पिटल नूरपुर में उसको ले गए हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ पर आज डॉक्टर की हड़ताल चल रही है और वहाँ पर लाइट भी नहीं है। लेकिन मैंने फ़ोन करके पता किया था तो थोड़ी देर में उसका वो मेडिकल हो जाएगा। तो आज उसी विषय को लेकर हमारा जो OBC समुदाय और जो हमारे गांव के लोग हैं वो इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक ऐसी वारदात जो हमारी पंचायत में हुई है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलो लोग बच्चों में होती हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पंचायत घर में जब फैसला चला हुआ, जो राजीनामा चला हुआ, उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज करते, पंचायत को नज़रअंदाज करके जो उन्होंने जो इस वारदात को अंजाम दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, मतलब उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके विषय में ऐसा है कि हम बात करेंगे अपने पंचायत प्रतिनिधि से और अपनी पंचायत में वो हम एक मीटिंग रखेंगे, पंचायत की मीटिंग रखेंगे, उसमें इनके विरुद्ध जो भी एक्शन होगा, रूल के मुताबिक जो एक्शन होगा, जैसे इनका राशन कार्ड भी है, जहाँ परिवार मित्र भी है, हर प्रकार की इनकी चीज़ें जहीं पे हैं, तो हम इसका देखेंगे जिस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, इनके विरुद्ध लिया जाएगा, पंचायत की तरफ से वो लिया जाएगा। ठीक।